तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लान के बारे में कि प्लान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। बट मैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 4 की, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे प्लानिंग। और प्लानिंग की मैं आपके लिए 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जल्दी से शॉर्ट में सिर्फ टॉपिक समझो, टॉपिक माइंड में याद आ जाने चाहिए। पहली वीडियो आपकी मीनिंग ऑफ प्लानिंग, आपके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। 3 टॉपिक पढ़े हम लोगों ने। 2 की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, आसानी से याद हो जाएंगे आपको। इसके बाद सेकंड पार्ट हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लिमिटेशंस पढ़ी। तीसरा पार्ट मैंने आपको प्लानिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ाया। अगेन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दी कि आप कैसे प्लानिंग प्रोसेस को याद कर सकते हो। नहीं देखिए, प्लेलिस्ट में जाओ, जरूर चेक करो। चलो, तो अब मैं आपसे बात करता हूँ प्लान के बारे में कि प्लान या प्लान क्या होता है। और ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पता है मैं इम्पॉर्टेंट किसे बोलता हूँ, जो चीज़ बच्चों को आसानी से समझ में ना आए। जो बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ के वो कहते हैं ना, बलासी टाल देना, वो काम करते हो आप लोग कि इन छोटे छोटे टॉपिक्स को ऐसे ही जल्दबाजी में निकाल देते हो। और जब केस स्टडीज़ आती है ना, तो फंसते आप यहीं पर हो। टाइप्स ऑफ प्लान आप लोगों ने पढ़ा होगा 8 प्रकार के, मैं खुद कहता हूँ आपने पहले से पढ़ा होगा 8 प्रकार के। बजट, पॉलिसी और आपके फिर ऑब्जेक्टिव, गोल और फिर आपके लगभग 8 पॉइंट हैं। ठीक, वहीं से सबसे ज़्यादा केस स्टडीज़ आती हैं और वहीं से बच्चे गलत भी करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिसी और प्रोसीजर में डिफरेंस तो पता ही नहीं है, मेथड और बजट तो पता ही नहीं है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और गोल में डिफरेंस तो पता ही नहीं है। तो ये सारी बातें जब क्लियर नहीं होती हैं, वहाँ पर क्वेश्चन होते हैं गलत। अब मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा ये सारी चीज़ें, पहले तो वो सुनो। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा प्लान के बारे में कि प्लान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। सिर्फ 2 प्रकार का, एक सिंगल यूज प्लान, एक स्टैंडिंग प्लान। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक सीमित रहूंगा, सिंगल यूज प्लान तक और स्टैंडिंग प्लान तक। ये क्या होते हैं, इनके बीच क्या डिफरेंस होते हैं, इनके फीचर्स और इनके एग्जाम्पल्स, वो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं आपसे उसमें बात करूंगा टाइप्स ऑफ प्लान, क्योंकि फिर आपको जब ये समझ में आ जाएगा कि प्लान क्या होता है, सिंगल यूज प्लान क्या है, स्टैंडिंग प्लान क्या है, तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो बड़ी आसानी से समझ जाओगे। चलो, अब खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे बात करता हूँ कि आखिर प्लान क्या होता है। देखो, आपने अभी तक पढ़ा प्लानिंग, और प्लानिंग में और प्लान में बड़ा अंतर होता है। प्लानिंग का मतलब था जो हमारा एट द एंड ओवरऑल एंड ऑब्जेक्टिव था, गोल था, वो हमारा प्लानिंग कहलाता है। यानी साल के एंड में आप फाइनली क्या अचीव करना चाहते हो, दैट इज प्लानिंग। और प्लानिंग को अचीव करने के लिए आप प्लानिंग को कैसे अचीव करोगे, उसको अचीव करने के लिए जो आप स्पेसिफिक, जो आप पर्टिकुलर गोल्स डिसाइड करते हो, दैट इज प्लान्स। यानी जो आप छोटे छोटे स्पेसिफिक चीज़ें डिसाइड करते हो प्लानिंग को अचीव करने के लिए, वो आपके प्लान कहलाते हैं। देखो, मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन रीड करके बताता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो देखो, प्लान इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी एक्शंस प्रपोज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो आपके प्लान कहलाते हैं। आगे देखो, देयर मे बी मोर देन वन वे एंड मीन्स ऑफ रीचिंग ए पर्टिकुलर गोल। एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं, काफ़ी सारे संसाधन होते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल प्लान। बट आप लॉजिकल प्लान की हेल्प से ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो बड़े ही आसान तरीके से। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी इजिली अचीव। तो ये है आपके प्लान। मेरे ख्याल से प्लान की आपका मीनिंग सिर्फ क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब जरा बात करते हैं प्लान आखिर 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला है हमारे पास सिंगल यूज प्लान, दूसरा है स्टैंडिंग प्लान। एक एक से बात करते हैं। पहले सिंगल यूज प्लान। सिंगल, एक बार, यूज़ का मतलब जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल है। तो सिंगल यूज़ और प्लान, ऐसे प्लान जिनका सिर्फ एक ही बार उपयोग होता है, जिनको साल भर के दौरान दोबारा यूज़ नहीं करना है, वो आपके सिंगल यूज़ प्लान कहलाते हैं। यानी जो आपके रिपीटेडली बार बार यूज़ नहीं होते, वो आपके सिंगल यूज़ प्लान। अब आपको पता है ऐसी काफ़ी सारी सिचुएशंस आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको आपको सिर्फ निपटना पड़ता है। एक बार वो सिचुएशन गई, उसके बाद उनका कोई भी काम नहीं होता है, वो आपके सिंगल यूज़ प्लान। एग्जाम्पल के तौर पे, साल हम लोग जस्ट ख़त्म ही करने वाले थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आ गए, हम लोग सिर पे हाथ रख के बैठ गए, ओह माय गॉड, अभी आना था इन्हें,
आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कैसे निपटोगे, कौन सा तरीका अपनाओगे, दैट इज सिंगल यूज़ प्लान। क्योंकि ऐसा थोड़ी है वो डेली डेली आएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ही बार आएंगे साल के एंड में, ठीक। तो उनसे निपटने के लिए आप सिंगल यूज़ प्लान बनाते हो। जबकि जो दूसरा है ना आपका स्टैंडिंग प्लान, वो आपका साल भर में काफ़ी बार आपको उसका यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका बजट। बजट समझते हो आप? बजट का मतलब मनी टर्म्स में आपके टोटल कितने रेवेन्यूज़ होंगे, कितना एक्सपेंडिचर होगा एस्टिमेटेड। यानी साल जब आप स्टार्ट करते हो ना, आपने गवर्नमेंट बजट भी सुना होगा, जब हमारी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने वाला होता है या जो हमारा साल स्टार्ट होने वाला है, स्टार्टिंग में ही हम लोग पता करते हैं कि लगभग हमारे पास कितना पैसा आएगा और लगभग हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है, ये बजट कहलाता है आपका। तो बजट भी आपका कैसा है, सिंगल यूज़ प्लान है, क्योंकि आप एक ही बार बनाते हो और उसका साल भर कोई काम नहीं रहता है, सिर्फ साल भर आप एक्सपेंस और इनकम को देखते रहते हो, बजट के हिसाब से काम चलता है। बट बजट आपको बार बार नहीं बनाना पड़ता है, इसलिए कैसा होता है, सिंगल यूज़ प्लान। चलो बाकी बातें रीड करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सिंगल यूज़ प्लान्स आर वन टाइम यूज़ प्लान। ये कैसे प्लान होते हैं, वन टाइम। तो आर डिज़ाइन टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। ध्यान रखना, ये क्यों डिज़ाइन करते हो आप, सिर्फ एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं है आप हर एक सिचुएशन में ये सिंगल यूज़ प्लान लगाया जा रहा हो, सिर्फ एक मुसीबत जो आई उस मुसीबत को सॉर्ट आउट करने के लिए आप सिंगल यूज़ प्लान्स का यूज़ करते हो। दैट वंस अचीव्ड, और जैसे ही वो गोल आपका अचीव हो जाता है, विल नॉट री अकर इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में री अकर नहीं होता। और फ्यूचर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम बात करते हैं करंट ईयर में, कि वो हमारे करंट ईयर में दोबारा नहीं होगा, ठीक। उसके बाद दीज आर मेड टू मीट द नीड्स ऑफ यूनिक सिचुएशंस। तो जो यूनिक सिचुएशंस आती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनसे निपटने के लिए हमें सिंगल यूज़ प्लान्स बनाने पड़ते हैं। इसके बाद ड्यू ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ सिंगल यूज़ प्लान डिपेंड अपॉन दी एक्टिविटी और गोल फॉर विच इट इज़ मेड। तो ये डिपेंड करता है, मतलब ड्यूरेशन यानी कितने समय तक के लिए बनाए गए हैं, कब तक ये चलेगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि हमने गोल किस चीज़ के लिए बनाया है, वो मुसीबत या वो थिंग कब तक चलेगी, ठीक है। इट मे लास्ट वन डे और इट मे लास्ट फॉर वीक्स और मंथ्स इफ़ द प्रोजेक्ट ऑफ विच इट इज़ मेड इज़ लॉन्ग। तो कितना लंबे समय के लिए वो प्रोजेक्ट चलेगा जिसके लिए हमने सिंगल यूज़ प्लान बनाया है। हो सकता है 1 घंटे में ही सॉल्व हो जाए, हो सकता है 1 दिन में सॉल्व हो जाए, हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, हो सकता पूरा 2 से 3 महीने भी लग जाए, या 1 हफ्ता लग जाए आपका पूरा। तो ये आपका किस में आता है, सिंगल यूज़ प्लान में। अभी ज़्यादा बातें समझ में नहीं आई होंगी तो एक काम करो, आप फीचर्स देखो किससे आप सिंगल यूज़ प्लान बोलोगे। तो देखो, सिंगल यूज़ प्लान्स आर यूज्ड ओनली वंस। ये वो प्लान होते हैं जिन्हें आप सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हो। सेकंड पॉइंट, प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। जो स्पेसिफिक सिचुएशन है, जो मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ, जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, उससे निपटने के लिए आप बनाते हो सिंगल यूज़ प्लान। फिर है दीज आर डिस्कार्डेड व्हेन द सिचुएशन इज़ ओवर। और जैसे ही सिचुएशन ओवर होती है आप इन्हें हटा देते हो, इनका कोई काम नहीं रहता है फिर फ्यूचर में। फिर एवरी टाइम ए न्यू प्लान इज़ प्रिपेयर्ड फॉर न्यू सिचुएशन। और हर एक नई सिचुएशन के लिए आप एक नया प्लान बनाते हो। एग्जाम्पल देख लो, बजट, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स। अब ये क्या होते हैं, मैंने आपसे कहा ना नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा, अभी डिफरेंस आएगा उसमें भी थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अभी देखो, सेकंड है जो हमारे पास, वो है स्टैंडिंग प्लान। अब ये स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, आप अभी सिंगल यूज़ तो समझ गए, स्टैंडिंग और समझो। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जो रिपीटेड यूज़ प्लान होते हैं। रिपीटेड का मतलब वो सारी सिचुएशंस जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आती रहती हैं, उन सबसे सॉर्ट आउट करने के लिए आप स्टैंडिंग प्लान्स बनाते हो। एक एग्जाम्पल, बिजनेस का तो नहीं, खैर बिजनेस के बाहर की बात करता हूँ। आप सभी लोगों ने प्रिंटर देखा होगा, प्रिंटर जिसमें प्रिंट आउट निकालते हैं हम लोग, ठीक। अब आपको ये बात तो पता है, सपोज करो उसमें पेपर फंस गया, ठीक। कैसे निकालते हो, प्रिंटर खोलते हो आगे से, उसके बाद उसकी कार्टेज वगैरह निकालते हो, फिर आप पेपर को निकाल लेते हो, ठीक। अब ये बताओ, ये आपका सिंगल यूज़ प्लान है या स्टैंडिंग प्लान है? जो आपने पेपर जो फंस गया था उसे निकालने के लिए जो भी आपने तरीका अपनाया वो, ये है आपका स्टैंडिंग प्लान। क्यों? क्योंकि पेपर ऐसा नहीं है एक ही बार फंसता है, साल भर के बीच में कम से कम 100 बार ऐसा होगा जब आपको पेपर फंसेगा और आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो जब एक अकाउंटिंग ईयर में, या हम बात करें अपने बिजनेस के फ्यूचर में, जब वो प्लान आपका बार बार यूज़ किया जाए तो उसे हम स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। देखो जरा, तो स्टैंडिंग प्लान्स आर ऑल्सो नोन एज रिपीट यूज़ प्लान। इन्हें रिपीट यूज़ प्लान भी बोलते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। दीज प्लान्स फोकस ऑन सिचुएशन विच अकर रिपीटेडली
वो ये उन पर फोकस करते हैं जो बार बार रिपीट होती हैं जो सिचुएशन। तो देखो स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, तो स्टैंडिंग प्लान आपके बार बार इस्तेमाल होते हैं। दे आर मेड वंस बट रिटेन देयर वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स, ये बनते तो सिर्फ एक ही बार हैं बट ये काफ़ी सारे लंबे समय तक ये आपके यूज़ में आते हैं। ऑल्दो सम रिविजन्स एंड अपडेट्स आर मेड इन दीज प्लान्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम पे इन पे अपडेट्स होता रहता है, लेकिन प्लान्स आपके यही रहते हैं। मेरे ख्याल से आपको सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। सिंगल यूज़ का मतलब वो सारे प्लान जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सिर्फ एक ही बार के लिए बनाए जाते हैं, जैसे ही वो काम खत्म होता है हम सिंगल यूज़ प्लान्स को हटा देते हैं। जबकि स्टैंडिंग प्लान आपके वो प्लान होते हैं जो ऐसी सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं जो रिपीटेड नेचर की होती है, वो सिचुएशन बार बार आती रहती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए आप स्टैंडिंग प्लान बनाते हो। फीचर्स देख लो, पहला रिकरिंग प्लान्स होते हैं ये, ठीक है। दूसरा स्टेबल होते हैं, कैसे स्टेबल का मतलब स्थिर, जो बने रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तीसरा दीज प्लान एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से चलती रहे, स्मूथली चलती रहे, उसके लिए आपके स्टैंडिंग प्लान बनाते हैं। तो एक नंबर में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपके कौन से प्लान बनाए जाते हैं, सिंगल यूज़ या आपके स्टैंडिंग, तो ध्यान रखना स्टैंडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, पॉलिसी हुए, प्रोसीजर्स हुए, रूल्स हुआ, मेथड हुआ। अच्छा, इसमें एक पॉइंट की बात करूंगा मैं रूल्स की, क्योंकि मैं ये चार चीज़ तो आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल है, सिर्फ रूल्स की बात करूँ। रूल्स रेगुलेशन समझते हो, डिसिप्लिन समझते हो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक। कब 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 कौन पानी पीने जाएगा, किससे पूछ के जाएगा, एक बार में कितने लोग जाएंगे, ये आपके रूल्स हैं, ये तो आपके स्कूल की रूल्स हैं। तो रूल्स ऐसा नहीं है एक ही दिन काम करते हैं, रूल्स आपके डेली चलते हैं। तो रूल्स आपका जब डेली चलता है, रिपीटेड नेचर का है, तो ये आपका कैसा है, ये आपका स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। चलो इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई हैं, तो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान। तो सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान के बीच डिफरेंस की और हम लोग बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है सिंगल यूज़ प्लान इज़ यूज्ड ओनली वंस। पहला पॉइंट, इजी पॉइंट, कि सिंगल यूज़ प्लान आप सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हो, जबकि स्टैंडिंग प्लान अगेन एंड अगेन, बार बार इस्तेमाल करोगे आप स्टैंडिंग प्लान का। फिर सिंगल यूज़ प्लान इज़ डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट। सिंगल यूज़ प्लान आप कब के लिए बनाते हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाते हो, जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान इज मेड फॉर एक्टिविटीज़ दैट अकर रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जबकि स्टैंडिंग प्लान जो आपके रेगुलरली रीअकर होते हैं, बार बार आते रहते हैं, उन सब सिचुएशंस के लिए आप स्टैंडिंग प्लान बनाते हो। फिर इट इज़ डिस्कार्डेड व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर, और जैसे ही प्रोजेक्ट ओवर होता है हम इन्हें हटा देते हैं, सिंगल यूज़ प्लान को। बट स्टैंडिंग प्लान को आप नहीं हटाते हो क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। तो इट इज़ यूजली डेवलप वंस, ये बनते तो एक ही बार हैं बट यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, बट ये बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट टाइम टू टाइम इसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, बट यूज़ ये आपके बार बार किए जाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट, सिंगल यूज़ प्लान्स इंक्लूड, देखो इसके अंदर बजट आता है, प्रोग्राम्स आता है और प्रोजेक्ट्स आते हैं। तीन चीज़ नाम याद रख लो, होते क्या है मैंने बताया आपको, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक। तो बजट, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट, ठीक है। PPB ये आपके केस में सिंगल यूज़ में, PPB देखने में तो आप ट्रिपल PB बोल सकते हो यार, एक ही जैसे लग रहे हैं, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम्स और बजट, ठीक। जबकि यहाँ पर पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और मेथड्स और रूल्स, आपका एक कुछ ज़्यादा हो गया क्या, तो पॉलिसीज़, प्रोसीजर, मेथड और आपके रूल्स, ये आपके चार आएंगे इसके अंदर, ठीक। इसके बाद आपके एक या दो ऐसे भी हैं जो सिंगल यूज़ भी हैं और जो आपके स्टैंडिंग भी हैं, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव जो आप पहला पढ़ोगे वहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लान में, तो वो आपका सिंगल यूज़ भी है, वो आपका स्टैंडिंग भी है। क्या है, कैसे है, वो मैं आपको कल यानी नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। एग्जाम्पल्स में ध्यान रखना, ये नाम अभी याद कर लो, ये होते क्या है मैंने आपको बताया कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इन्हीं को मेरे को पढ़ाना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कहूँगा आपसे कि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि केस स्टडी आती है और आप फंसते यहीं पर हो। तो चलो मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करते हुए चलें और वीडियो पे कमेंट करके अपने ओपिनियंस बताते रहें। अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो।